नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह। तो केंद्र की नई सरकार की पहल पर भारत पाक रिश्तों में सुधार के दौर पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। वहीं विरोध के बावजूद पाकिस्तानी उच्चायुक्त कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से बातचीत का सिलसिला जारी रखने पर आमादा है। हालांकि भारत इस मसले पर झुकने को तैयार नहीं है। यहां तक कि सितंबर में मोदी शरीफ मुलाकात पर भी अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं। इससे पहले भी दोनों देशों की मुलाकातों से पहले हुर्रियत नेताओं से पाकिस्तान अधिकारियों की मुलाकात होती रही है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। तो क्या ये भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब है और क्या इससे पाकिस्तान का रुख बदलेगा? इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। चर्चा में शिरकत कर रहे हैं कांग्रेस से नेता मीम अफजल साहब। मीम अफजल जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी से हमारे साथ हैं रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी। एसपी सिन्हा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और रक्षा विशेषज्ञ कपिल काक जी भी हमारे साथ रहेंगे। कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जी हाँ, अब सवाल ये है कि भारत सरकार का ये कदम क्या रंग लाने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और शुरुआत कांग्रेस साहब से ये पूछना चाहूंगा कि भाजपा को अटैक करने से पहले वो अपना जो मुखौटा है, अपना जो फेस है, वो मिरर में देखें। जब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कहता है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि वो देहाती औरत हैं, तो कांग्रेस का कोई नेता कुछ नहीं बोलता है। और दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मान लिया कि वो कांग्रेस के हैं, पार्टी के हैं और प्रधानमंत्री हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं 125 करोड़ आबादी के, हिंदुस्तान के हैं। तो पाकिस्तान को हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तो हमारी इज्जत, हमारा जो स्वाभिमान है, उसको प्रोटेक्ट करने में, उसको हिफाजत करने में तो कांग्रेस कभी कामयाब रही नहीं है। फौज को किस दृष्टि से देखा है, क्या आधुनिकीकरण का क्या स्टेट है, वो उनको पता है। नहीं, इस कदम से क्या ये सारी चीजें जिसका आप बात कर रहे हैं कि हमारा मान, हमारा सम्मान, करोड़ों भारतीयों का मान सम्मान पाकिस्तान जो तार तार करता रहा है, तो ये चीजें साख के समय आपको क्यों याद नहीं आई? क्यों नवाज शरीफ को तब बुला लिया गया था? देखिए, क्या बदल गया था उस वक्त? देखिए, नरेंद्र मोदी जी अब भारत के प्रधानमंत्री हैं जी। उनकी दृष्टि भारतीय दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा सब पहलू को, और जो भारत के हित में है वही प्रधानमंत्री जी फैसला कर रहे हैं। और मुझे फक्र होता है एक भारतीय होने के नाते कि जो फैसला उन्होंने किया है वो सही है। जी। इस बात से सहमत नहीं हूं कि भाजपा सरकार जो है यू टर्न ली है। मैं ये कहना पसंद करूंगा कि यदि भाजपा, इसको आप कैसे कहेंगे जो कपिल साहब सवाल उठा रहे हैं? मैं इसके साथ ही जोड़ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने नवाज शरीफ को बुलाया, आपने साका वाला दिया, उसके बाद वहीं पर तय कर लिया गया कि सेक्रेटरी लेवल की टॉक्स होंगी। क्या पॉजिटिव से? मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं जी। यदि प्रधानमंत्री जी शांति की बात नहीं करते हैं, संपर्क करने की बात नहीं करते हैं, तो लोग, यही देशवासी, यही कांग्रेस पार्टी, बाकी लोग बोलते कि आपकी दृष्टि बहुत छोटी है और आप पड़ोसियों के साथ भाईचारे का संबंध नहीं रखना चाहते। नहीं तो फिर शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए थी ना। तो प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सोचा अपने विजडम में कि एक बार पाकिस्तान को मौका देना चाहिए, एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ा के देखते हैं। प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी पहली बार बने हैं ना, तो जब एक बार दोस्ती का मौका मिला, उसमें उनका जो अनुभव हुआ वो गलत अनुभव साबित हुआ, तो उन्होंने जो करेक्टिव एक्शन लेना था लिया। जी। मीम एसपी सिन्हा साहब, ये अब वैसे इस मुद्दे, इस बार की बात, इस टर्म की बात तो की जाए, बीजेपी का इतिहास रहा है। आप याद कीजिए, इतनी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो गई थी तो श्रीनगर गए थे अटल बिहारी वाजपेयी और उन्होंने कहा कि मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। इसके अलावा आगरा समिट लगा लीजिए या लाहौर बस यात्रा हो, ये तो आपका इतिहास रहा है। तो फिर आप किस तरीके से ऐसी गलती कर सकते हैं कि टॉक्स जो आप बार बार कहते हैं कि सोल्यूशन है हर चीज़ का, उस पर आप इस तरीके से ब्रेक लगा देंगे? देखिए, डिप्लोमेसी में देयर इज नेवर अ लास्ट वर्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि ये फाइनल चैप्टर लिख गया है उसका रिव्यू नहीं होता है, ऐसा नहीं है जी। मुझे समझ में नहीं आता है कि मौजूदा सरकार के साथ क्यों लोग गलती ढूंढ रहे हैं और क्यों गलती ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जी। जब मौजूदा सरकार पाकिस्तान को एक मौका देता है कि आप अपना जो आपकी जो गुडविल की जो बात करते हैं उसको डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, जमीन पे दिखाइए आप कि आपका गुडविल में आप सीरियस हैं जी। और जब उसमें पाकिस्तान फेल हो जाता है और तब जो करेक्टिव एक्शन लेना है, सरकार को करेक्टिव एक्शन ले रही है, इसमें क्या दोष है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्यों लोग दोष ढूंढ रहे हैं और आदमी क्या करे? आप यहाँ का इन्वॉय, यहाँ के हुर्रियत लीडर्स को बुला के पाकिस्तान के इन्वॉय को किसने ऑथराइज किया? कोई यदि नाखुश है अंदरूनी कोई भी सदस्य भारत का, तो उसको लिबर्टी है, ये इंटरनल मैटर है भारत का।
दूसरा देश को हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का क्या हक है? और इस बड़ी तस्वीर नहीं देखी सरकार ने। हालांकि आप कह रहे हैं कि कदम उसी और हैं जो हम कहते रहे हैं, उसी और हैं, हम कुछ और जानना चाहते हैं, लेकिन इस कदम से सहमत हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर सरकार नहीं देख रही है। अफजल साहब दो जबान में बात कर रहे हैं। जारी करने की पहले कहते हैं ये मानते हैं इस बात को कि हरियत वालों को ये पाकिस्तान इन्वॉइस से मिलने का क्या मतलब था। पहली बात, एक भाषा तो ये बोल रहे हैं और दूसरी भाषा बोल रहे हैं कि मौजूदा सरकार गलत जा रही है। जब ये मानते हैं इस बात को कि मानते हैं कि जो पाकिस्तान का इन्वॉय गलती कर रहा है, तो हम अपनी प्रतिक्रिया, मौजूदा सरकार अपनी प्रतिक्रिया दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी? जल्दबाजी बहुत ज्यादा है। ये तो सवाल आपको मानना पड़ेगा कि जल्दबाजी में आप नवाज शरीफ को बुलाते हैं, जल्दबाजी में आप फॉरेन सेक्रेटरी की जो टॉक्स हैं उसको निर्धारित कर देते हैं, जल्दबाजी में आप उसको ब्रेक भी कर लेते हैं। किस बात की हड़बड़ी है? कोई जल्दीबाजी नहीं है। सिचुएशन डिसाइड करता है कि हमारा क्या दृष्टि होना चाहिए। जब प्रधानमंत्री का स्वेरिंग सेरेमनी होता है, एक ये सोशल फंक्शन, अब देखना ये दृष्टि पहुंचती कहां तक है। क्या नवाज शरीफ और प्रधानमंत्री मोदी की जो मुलाकात है वो हो पाती है, या फिर जो ये राजनीतिक वजह जो बताई जा रही हैं वाकई वो सच्चाई का रूप लेती है? जब तक पाकिस्तान अपने प्रैक्टिकली अपने गुडविल को डेमोन्स्ट्रेट नहीं करेगा, तब तक वो एक्सपेक्ट नहीं करके हम लोग दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया सिन्हा साहब स्टूडियो में आने के लिए, बात करने के लिए। अफजल साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, और कपिल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया है। खास खबर मित्र।